वो भी आइए फिर पकड़ा उड़े आओगा अरे खड़े हो जाओ व्यक्ति अपने तो भैया जीत है गाल दे भाई साहब मोर साहब है निशा जी आप आगे आ जाओ बैठो ये आ जा भाई साहब राम राम जी आगे पहले प्रधान जी मेरी लाडली मेरी बेटी विजय बाबू ये हमारे राजू भाई आज एक बार ये बात है भाई बात मंदिर गया एक मंदिर गया आज जी मंदिर में जाएगा मंदिर में जाएगा हाँ देखा का है देख भीड़ करने लगना यहाँ इधर मुड़ के थोड़ा आदित्य माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा आदित्य पंचजनम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम चंद्रमा वंशो जातकसो सूर्यो अजायत स्तोत्राद्वाश प्राणस्य मुखादग्निरजायत दीपज्योति परम ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हन्तु मे पापं दीपज्योतिर्नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यस्तान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यते न संशयः ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री दुर्गा देवी नमो नमः शक्ति नमो नमः। स्टार्टिंग है ना ये 5 दिन अरे सभी भाइयों से निवेदन है कि अपना सीट पर कुर्सी पर बैठ जाए। सभी भाई साहब कुर्सियों पर बैठ जाए। राधे राधे आगे से हटो। ये हमारे कप्तान कैंडी मार्केट के गुप्ता जी और राजपाल और जो स्टेज के सेक्रेटरी हैं योगेश जी, राजू लखेना को आजा पीछे आ जा भाई। हमारे राजू लखेना और निशा लखेना और सब जितने भी सभी भाई यहाँ आए हैं कैंडी मार्केट और मेन बाजार स्टेशन, आपका सभी का स्वागत करती है। हमारे स्टेज सेक्रेटरी योगेश जी कार्यक्रम को संभाले। गिल साहब कवरेज होगी, खड़े होगी। सही बात। कृपया सभी व्यापारी भाई अपना स्थान। हेलो, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेन बाजार एसोसिएशन के सभी सम्मानित व्यापारी भाइयों, मैं आप सभी की ओर से अपने प्रधान राजू लखीना और उनकी पुत्रवधू निशा लखीना का इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा अपना साथी, हम में से एक शहर की राजनीति को सुधारने के लिए संकल्पबद्ध हुआ है। मेरा इस सभा में आप सभी से अनुरोध है, अपने एक साथी को जात पात से ऊपर उठकर, पार्टी बाजी से ऊपर उठकर आगे बढ़ने में सहयोग करें, ताकि जींद की जो राजनीति है उसमें कुछ सुधार आ सके। म्युनिसिपल कमेटी में जो हम हर रोज दिन व्याप्त भ्रष्टाचार देखते हैं, लाल फीताशाही देखते हैं, अफसरशाही देखते हैं, उसके लिए हमें अपना एक मजबूत नुमाइंदा चाहिए जो उनको कंट्रोल कर सके और अपना न्याय व्यवस्था को म्युनिसिपल कमेटी में ला सके। राजू भाई हमारा अपना आजमाया हुआ है, पिछले 10-15 वर्षों के साथ ये हमारे साथ हर स्तर पर काम कर रहा है। अध्यक्ष के रूप में, सचिव के रूप में, हम जितने भी टूर ले जाते रहे हैं उनके संचालक के रूप में, हर रोज के दिन जितनी भी समस्याएं मेन बाजार एसोसिएशन में आती हैं उनको सुलझाने में हमारे व्यापारी भाइयों का जितना सहयोग राजू लखीना देता है, उस सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी चीज को बीच में और लाए कि वो किस बरादरी से है, किस जाति से है, किस पार्टी से है, हम सिर्फ एक ही चीज सोचें कि राजू हमारा अपना है,
हमारे बीच में से है, हम निशा लकीना के बस के बटन के ऊपर दबाएं और उसको सफल बनाएं, ताकि राजू आगे भी, इससे आगे भी कामयाबी जीन के लिए ला सके, हम सब के लिए ला सके। आगे के लिए मैं माइक राजू को, पहले हमारी बेटी निशा लकीना हमें कुछ कहना चाहती हैं। आदरणीय सम्मानित मंच, आदरणीय सम्मानित मंच, मैं सभा में उपस्थित मेरे सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें एवं मेरे युवा साथियों, मैं निशा लकीना, पुत्र वधू राजू लकीना, आप सबको प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, नगर परिषद के चुनाव आ चुके हैं। मैं प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हूँ। मैं यहाँ पर आप सबका आशीर्वाद लेने आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पिता समान राजू लकीना जी काफी समय से आपकी सेवा में और समाज सेवा में लगे हुए हैं। अब उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं आगे आऊं और समाज सेवा करूं, अपनी जीत की जनता की सेवा करूं। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूं कि आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पिता समान चाचा राजू लकीना जी की तरह अपनी जीत की जनता की सेवा करूं। मैं यही निवेदन लेकर आई हूं आपके सामने कि आने वाली 19 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह बस पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनाए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पहले ही दिन से अपने पद पर बैठ के ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगी और अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनका सभी का समाधान करूंगी। जो भ्रष्टाचार रूपी पौधा पनप रहा है, इस टाइम चरम सीमा पर है, उसको उखाड़ फेंकूंगी। महिलाओं के लिए कार्य करूंगी और अपने जीवन के लिए प्रगति का कार्य करूंगी। तो हो जाइए प्रगति की बस में सवार, दूर करेंगे भ्रष्टाचार। धन्यवाद। आदरणीय मेरे सभी पारिवारिक सदस्य, मैं कोई यहाँ फॉर्मेलिटी करने नहीं आया हूँ, आपका ही साथी हूँ। मेरी माताएं, बहनें और मेरे सारे साथियों, जैसा कि गुप्ता जी ने भी बताया कि अपनी एसोसिएशन में से पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका यह साथी चुनाव मैदान में आया है। चुनाव मैंने बहुत देखे हैं, परंतु अपनी किस्मत आजमाने का मौका मुझे पहली बार मिला है और मेरा हक बनता आपसे। मैं आपसे अपना हक मांगने आया हूं। मैं आपके बाजार का साथी हूं, आपके द्वारा ही बनाया गया प्रधान हूं। जब भी कहीं कोई बात होती है या कहीं मुझको अपना बायोडाटा भेजना पड़ता है तो मैं गर्व से कहता हूं कि मैं मेन बाजार का प्रधान हूं। कोई भी शहर हो उसमें अनेक बाजार होते हैं, परंतु मेन बाजार तो मेन ही होता है। तो मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग दिया कि मैं आपकी सेवा कर चुका। जी मैंने कुछ गलतियां भी हुई होगी, मैं एक बात मानता हूं, जो व्यक्ति काम करता है गलती वही करता है। जो तालाब में नहाने कूदने जाएगा तो डूबेगा भी वही, जो लोटे से नहाएगा वो डूबेगा नहीं। तो किसी प्रकार की किसी भी भाई के मन में मेरे प्रति कोई नाराजगी हो, मैं आपका साथी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। चुनाव का समय है, आने वाली 19 तारीख को नगर परिषद के चुनाव हैं। आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू, आपकी बच्ची आपके बीच में उपस्थित है, निशा लकीना, जिसका चुनाव चिन्ह है बस। मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूं
हमने कोई लाठी गोली जेली तलवार या बंदूक नहीं चलानी है। हमने चलाना है मशीन का वो बटन जिस पर बस का निशान होगा। आपसे यही आग्रह के साथ, क्योंकि हमारे जींद शहर के नुमाइंदे या हमारे MP महोदय भी यहाँ पर आए हैं, बहुत से लोग भी आपके बीच में आएंगे, परंतु मैं कहना चाहता हूँ पिछली 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप उनसे पूछिएगा आपने क्या किया, शहर के लिए क्या किया, हमारे बच्चों के लिए क्या किया। हम नगर परिषद के कार्य के लिए गए तो हमारे को कितने धक्के खाने पड़े। भ्रष्टाचार रूपी पौधा, वहाँ पर दलाल इधर उधर मंडराते रहते हैं, उनको पता लग जाता है ये व्यक्ति इस काम के लिए आया है। ऑफिसर मना करेगा, आप बाहर निकलेंगे दूसरी खिड़की से, वो हमारी भाई हैं, आपको लगता है इसको 500 रुपये देने ही अच्छे हैं, इतने तो 4 गांठ निकल जाएंगे। मैं कहता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारी पुत्रवधू निशा लखीना को ये मौका देते हैं, आने वाला समय आपका होगा। नगर परिषद के कोई भी कार्य, चाहे वो ID प्रॉपर्टी बनाने का हो, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे वो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आपकी गलियां हो, नालियां हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, बरसाती पानी निकालने की व्यवस्था हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, अच्छे पार्कों को मेंटेन करने की व्यवस्था हो, चाहे बंदरों को आग तक को दूर करने की व्यवस्था हो, जो हमारे बेसहारा नंदी सड़कों पर घूमते हैं उनके इंतजाम की व्यवस्था हो, जो नगर परिषद के कार्य हैं मेरे कार्य क्षेत्र में आएंगे तो आपकी बच्ची उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। हमारे नुमाइंदे आपको कहेंगे हमने फ्लाईओवर बना दिए, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमने धारा 370 हटा दी। मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया, हम भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किए, परंतु इलेक्शन है नगर परिषद का। आपने नगर परिषद के जो कार्य आते हैं, आम व्यक्ति की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए क्या कहा, उनके लिए क्या किया। विधायक महोदय कहते हैं सड़कें तो टूटती फिरती रहती हैं, हमने फ्लाईओवर बनवा दिए। हमने अपने घर से फ्लाईओवर से नहीं आना, एक रानी तालाब की सड़क से आना है। कितनी बार वो टूटी है आपके सामने है, कब बनी है। अब चंद रोज पहले ही वह कुछ मिट्टी डालने का काम किया है, परंतु देवीलाल चौक तक जो की तो है। रोहतक रोड के आप बहुत सारे वासी हैं, कितना धरातल पर काम हुआ, कभी इधर से नीचे हो जाती थी, कभी इधर से ऊपर हो जाती थी। और भिवानी रोड पर जो साथी रहते हैं, आज आप साइकिल पर भी भिवानी रोड नहीं जा सकते। जींद को खोदने का काम किया है, जींद को बनाने का काम नहीं किया है। ये कहते हैं हमने विकास किया, मैं कहता हूँ विनाश किया है। कल ही एक नगर परिषद का कर्मचारी ID प्रॉपर्टी के लेने के नाम पर 5000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लूट खसोट का धंधा है, 15-15 हजार रुपये लेकर ID प्रॉपर्टी बनाई जाती है। ये जो भ्रष्टाचार रूपी पौधा कमीशन के साथ सींचा जा रहा है, उसको पेड़ मत बनने दीजिए। जागरूक होइए। सरकार के नुमाइंदे कहेंगे हमारे 2 साल पड़े हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप उनसे एक बात पूछना कि पिछले 8 साल में क्या किया। ये फ्लाईओवर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ राशि हरियाणा गवर्नमेंट देती है, हम टोल टैक्स देते हैं, हम रोड टैक्स देते हैं, हमारा अधिकार है अच्छी सड़क पर चलना। हमारी गलियां, हमारी सड़कें आपके सामने बंदरों का अंतक है। सफीदों की रोड की सड़क का 4 बार टेंडर किया गया, कभी डिवाइडर लगा दिए, कभी उठा दिए, कभी सड़क तारकोल की बना दी, कभी ब्लॉक की बना दी। स्कूटी चलाते हैं तो पता लगता है कि स्कूटी पंचर है, परंतु ब्लॉक के कारण हमारे को पता ही चल जाता। कार चलाते हैं तो सीवर के टक्कर इतने ऊपर है, सड़क नीचे है। तो हर समस्या का निदान पूछना, जो भी आपके पास सरकार के नुमाइंदे आएंगे और हमारे को मौका दिया, जो समस्याएं मैंने बताई हैं नगर परिषद के कार्य क्षेत्र की समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर उससे ऊपर की लेवल की समस्याएं होंगी तो आपका साथी, आपने मेरे को पहले भी देख चुके हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन समस्या को भी दूर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। एक बार मौका दीजिए, आप मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, आपके बाजार का मेरे को आपने प्रधान बना रखा है, मैं उस नाते भी आपसे हक से अपना वोट मांगता हूँ। मेरा हक बनता है। हमारे पंजाबी में कहावत है, हमारी भाषा में कहावत है कि साडा हक